हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्लास 11th है। इसमें हम बात करेंगे आज ऑक्सीकरण संख्या निकालने के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी ऑक्सीकरण संख्या हम किस तरह से निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और क्या चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो चलिए टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, यानी कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते होंगे, 10th में थोड़ा बहुत इसका नॉलेज आपको लेना पड़ता है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन यानी किसी तत्व या यौगिक से क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तथा हाइड्रोजन का हाइड्रेशन होता है, यानी हाइड्रोजन का डिहाइड्रेशन होता है। कहने का मतलब किसी तत्व या यौगिक से क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो वही ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के संबंध में हमें क्या चीज़ जानकारी होना चाहिए, उस जानकारी के बारे में उसके बारे में हम अभी आपको जानकारी देने वाले हैं। हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी होगा, फिर भी ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको हो सकता है कुछ इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आपको छूट गया होगा तो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। मुक्त अवस्था में तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, यानी कहने का मतलब शून्य होता है। मुक्त अवस्था में कहने का मतलब जो खुला हुआ है, जैसे ऑक्सीजन किसी यौगिक के साथ नहीं है, किसी कंपाउंड के साथ नहीं है। ऑक्सीजन ये सिंगल एलिमेंट है, एलिमेंट सिंगल है, यानी ऑक्सीजन है, सिंगल एलिमेंट है, लेकिन परमाणु इसका 2 है। इससे 2 परमाणु हो या 3 हो उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एलिमेंट सिंगल है, मुक्त अवस्था में है, इसलिए इस पर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से यहाँ पर दर्शाया जाता है। यहाँ पर 0 है, यदि +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा, तो यहाँ पर दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन का क्या है, H2 का है ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 का है ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर का है ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहाँ तक क्लियर हो गया पहला पॉइंट आपका, यानी मुक्त अवस्था में क्या होता है, किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। धातु के हाइड्राइड को छोड़कर अन्य यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। धातु के हाइड्राइड को छोड़कर अन्य यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, कहने का मतलब क्या हुआ, +1 होता है। धातु का हाइड्राइड कहने का मतलब क्या होगा, धातु की अवस्था में ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अन्य हो जाएगा, लेकिन धातु को छोड़कर अन्य यौगिक में किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 ही लेना होगा। जनरली आपको +1 ही लेना पड़ता है। अधिकतर आप हाइड्रोजन किसी धातु के साथ नहीं आता है। इस अवस्था में देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एच पर एच क्या है, एच का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। के एच ये है, Na सोडियम है, ये के है पोटासियम, ये Mg है मैग्नीशियम, ये धातु है, सोडियम धातु है, पोटासियम भी धातु है और मैग्नीशियम भी धातु है। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। लेकिन इस सभी को छोड़कर अन्य यौगिक में, अन्य कंपाउंड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है। इसके बाद अगला है आयनिक यौगिक के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। अन्य यौगिक में यानी आयनिक यौगिक के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। जैसे आयनिक यौगिक की बेहतर एग्जाम्पल है HCl है, H पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन जो है सो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, इसलिए हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये अपने ओर खींच लेगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसलिए इस अवस्था में हाइड्रोजन का क्या होता है, -1 होता है। इस अवस्था में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और क्लोरीन का तो अपना होवे करता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद पर ऑक्साइड को छोड़कर अन्य यौगिक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है, -2 होता है। पर ऑक्साइड कहने का मतलब हुआ जैसे पर ऑक्साइड किसी धातु के साथ ऑक्सीजन 2 या 3 रहेगा, ऑक्सीजन का 2 या 3 परमाणु रहेगा उसके साथ, किसी धातु के साथ, तो इस अवस्था में भिन्न भिन्न हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। इसके बारे में हाइड्राइड के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, अभी जस्ट इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे।
पहले ये देखिए, पर ऑक्साइड को छोड़कर अन्य यौगिक में ऑक्सीजन का क्या होता है, परमाणु सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीकरण संख्या होता है क्या, ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। इसके बाद हाइड्राइड पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि पर ऑक्साइड क्या होता है। देखिए आगे हम, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न भिन्न होता है। पर ऑक्साइड कहने का मतलब देखिए, किसी ऑक्सीजन का है किसी मेटल के साथ ही ऑक्सीजन डबल परमाणु के रूप में है। ये है KO2 है, MgO2 है, यानी पोटेशियम डाइऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है। तो ये ऑक्सीजन डबल रूप में है, इसलिए इस अवस्था में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न भिन्न हो जाएगा O2 का। लेकिन आपको जनरली आपको किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का निकालना होगा इस पर ऑक्साइड को छोड़कर, तो आपको -2 ही लेना होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग यौगिक में क्लोरीन की, यौगिक में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही आपको लेना होगा। जनरली आपको क्लोरीन का -1 ही लेना होगा। अगला पॉइंट है हमारा वर्ग फर्स्ट ए के तत्व में, जैसे लिथियम एलाइड, सोडियम Na, पोटासियम के, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs तथा फ्रांसियम Fr की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। फर्स्ट ए के तत्व में सभी का जो भी फर्स्ट के तत्व, फर्स्ट में ग्रुप फर्स्ट में शामिल है, जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट, उस सब का क्या होता है, +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली आपको किसी भी यौगिक में इस ग्रुप में जो भी शामिल है, जो भी एलिमेंट शामिल है, उसका आपको +1 ही लेकर के चलना होगा किसी भी यौगिक में। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ए के तत्व में, जो वर्ग सेकेंड ए के तत्व में, जैसे बेरिलियम बी, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, स्ट्रांसियम Sr, बेरियम Ba, रेडियम Ra की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है। सेकेंड ए के तत्व में क्या होता है, जो भी सेकेंड ए में शामिल जो भी तत्व है, ये है लगभग 5-6 शामिल है, उस सभी का 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो भी 7 एलिमेंट शामिल है, जो भी एलिमेंट इसमें शामिल है, उस सब का क्या होता है, +2 होता है। आपको याद करने के टर्म में आप देखिए, ग्रुप ए के तत्व में +1 होता है, ग्रुप ए के तत्व में +1 होता है, ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व में +1 होता है, ग्रुप सेकेंड ए के तत्व में +2 होता है। याद करने के टर्म में आप देख लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आयनों या किसी मूलक में सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस आयन या मूलक के आवेश के बराबर होता है। देखिए इसको हम अभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमको बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए पहले एक बार देख लेते हैं, आयनों या किसी मूलक में सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस आयन या मूलक को आवेश के बराबर होता है। यानी किसी यौगिक में किसी एलिमेंट पर माइनस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया, तो उसको हम बराबर में लिखेंगे। यदि जितना माइनस चार्ज होगा, जितना प्लस चार्ज होगा, उतना हम आगे बराबर में डाल देंगे। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, CO3 माइनस में C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। C का ऑक्सीडेशन यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले जिससे हमें निकालना हो उसी को कुछ x मान लेते हैं। तो कार्बन का निकालना है, तो माना कि C का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है। तो x प्लस यानी सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करें हैं, जोड़ेंगे। इस सब को जोड़ करके बराबर में जितना ऑक्सीडेशन यानी इस पर चार्ज है, जितना चार्ज है, 1 2 चार्ज है, इसके बराबर में हम चार्ज, यदि माइनस चार्ज है तो माइनस देंगे, प्लस होगा तो प्लस चार्ज देंगे। तो देखिए x प्लस यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का भी बताया है, जस्ट अभी बताया है, किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का परऑक्साइड को छोड़कर किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का -2 गुने इसका 3 परमाणु है ऑक्सीजन का, 3 से गुना कर दिए बराबर 2 माइनस चार्ज है, 1 और 1 2 माइनस चार्ज है, तो इस माइनस चार्ज बराबर में आ गया। यही हमारा रूल है। जो आयनों या किसी मूलक में सभी परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीकरण संख्या का योग उस आयन या मूलक के आवेश के बराबर होता है। तो यही आवेश इस पर है, यानी चार्ज है, माइनस माइनस 2 माइनस चार्ज है, तो बराबर में 2 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये -2 है, बराबर -2 है, तो ये इस पर जाएगा, इस ओर जाएगा दाहिना तरफ, बाएं से दाएं तरफ जाएगा 2 तिया 6, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो -2 है प्लस 6 है, -2 है प्लस 6 है, तो x बराबर क्या हो गया +4 हो गया, +4 हो गया, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया हमारा +4 निकल गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, Na2CO3 में C की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले, C का ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले। Na2CO3 में C की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो बराबर में हम 0 देंगे, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस नहीं है, ना ही माइनस है, तो इसके बराबर में हम 0 डाल देंगे। तो ये कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हमें, तो माना कि C का ऑक्सीकरण संख्या X, C का ऑक्सीकरण संख्या X, तो C का ऑक्सीकरण संख्या X, तो Na2 यानी ये फर्स्ट ए के ग्रुप, फर्स्ट ए के तत्व है, ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व है, ये सोडियम ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व है। तो फर्स्ट ए के तत्व के भी कोई भी तत्व जो इसमें शामिल है ग्रुप फर्स्ट में, उसका सभी का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 होता है, +1 गुना 2 है, इसका सोडियम का 2 परमाणु है, तो 2 गुने में 2 दिए, प्लस कार्बन का क्या माने हैं x माने हैं, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, गुने 3 परमाणु है तो 3 कर दिए, बराबर में 0, क्योंकि नहीं है कोई भी चार्ज नहीं, तो इसके बराबर में है 0 डालेंगे। तो 1 गुना 2 बराबर 2 प्लस x माइनस 2 तिया 6 बराबर 0, -4 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर +4, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया x बराबर क्या हो गया +4 आ गया। तो किसी भी आप ये नियम लागू करके किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी यौगिक में किसी भी चीज़ का कोई भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपको निकालना हो तो आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, और बशर्ते आपको ये नियम अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और ये नियम आप लागू कर कीजिएगा तो लगभग आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड के साथ आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए अगले वीडियो तक।